दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इस क्रीम के बारे में और बताने वाले हैं कि ये क्रीम क्या है, किस काम में आती है, कैसे इसको लगाना होता है, कितने रुपए की आपको ये मिल जाती है और इसको लगाने से क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ बताएंगे आज की अपने इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज इस वीडियो में हम जिस क्रीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है रिंग गार्ड। और अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी की तो ये 12 ग्राम का ट्यूब यहाँ पर मैंने ले रखा है और ये 12 ग्राम का ट्यूब आपको मार्केट में सभी तरह के टैक्स लगा करके 61 रुपये 50 पैसे का मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन की तो इसमें मिकोनाजोल नाइट्रेट और नियोमाइसिन सल्फेट मिल जाता है। कितनी कितनी मात्रा में मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिकोनाजोल नाइट्रेट मिलता है 2% वेट बाय वेट और नियोमाइसिन सल्फेट मिल जाता है 50% वेट बाय वेट में। बात करें इस रिंग गार्ड क्रीम के फायदों की तो इसका इस्तेमाल खास तौर से इन्फेक्शन यानी संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त होते हैं और एक ही क्रीम में आपको ये तीनों ही गुण मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो उस पर आप इस क्रीम को लगा करके उस इन्फेक्शन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। अब हम आपको बता देते हैं कि कौन-कौन से इन्फेक्शन पे आप इस क्रीम को लगा करके उससे छुटकारा पा सकते हो। तो अगर आपको दाद है, खाज हुआ है, खुजली है या एथलीट फुट हो गया है। एथलीट फुट भी एक इन्फेक्शन होता है जो कि पैरों की उँगलियों के बीच में हो जाता है और इसमें हमें बहुत ही तेज खुजली होती है, जलन वहाँ पर होती है, वहाँ पर जो त्वचा है यानी स्किन जो है वो फट जाती है, पपड़ी पड़ जाती है, ठीक है? तो अगर ऐसी स्थिति हो गई तो उस समय आप इस क्रीम को वहाँ पर लगा दें, ये आपके एथलीट फुट को खत्म कर देगा और जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं उनसे भी राहत दिलाने का काम करेगा। इसके अलावा अगर जॉकिज का इन्फेक्शन हो गया यानी जाँघों के बीच में ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें खुजली होती है और उसका पानी जितनी ही जगह लगता जाता है उतना ही वो फैलता जाता है। तो अगर आपको भी जाँघों के बीच में इन्फेक्शन हो गया जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस रिंग गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन को तो ठीक करता ही है और उसको फैलने से भी रोकता है। तो अगर आपको जॉकिच हो गया है, कमर में है या जाँघों के बीच में है या कूल्हे पर है, कहीं पर भी है, तो उस पर आप इसको लगा सकते हो, उस इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आपके जॉकिच हो जाता है यानी जाँघों के बीच में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जल्दी जाता नहीं है, आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो आप एक बार इसको लगा कर देखें, आपका जब फंगल इन्फेक्शन चला जाएगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप नाखून के इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं यानी नेल इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये जलन, खुजली और लालीपन को दूर करता है और वहाँ पर आपको आराम दिलाने का काम करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है किसी भी तरह के संक्रमण को ठीक करने के लिए। अगर आपके कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस पर भी आप इस रिंग गार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, उसको भी ठीक करने का काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब बात कर लें किस तरीके से लगाना होता है, तो इसको लगाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो यूसेज में दे रखा है वॉश एंड ड्राई अफेक्टेड एरिया यानी जहाँ पर लगाना है उसको अच्छे से धो लीजिए और सुखा लीजिए। फिर उसके बाद आपको इस क्रीम को लगाना है, दिन में 2 से 3 बार तक के आप इसको लगा सकते हो, ठीक है? और 10 दिन तक के आपको इसको लगाना है जब तक कि जो आपका दाद है, खाज है या जो भी फंगल इन्फेक्शन होगा ठीक ना हो जाए, तब तक के आपको इसको लगाना है, ठीक है? इसके अलावा बात कर लें इसके प्रिकॉशंस के बारे में, तो कुछ मैं आपको प्रिकॉशन बता देता हूँ जिनको आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की अगर इसको लगाने से दिक्कत हो रही है यानी हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह हो रही कुछ भी है, तो उस समय आप इसको लगाना बंद कर दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा इसे आँख में, नाक में और मुँह में जाने से बचाना है, बच्चों की पहुँच से आपको इसको दूर रखना है। इसके अलावा जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएँ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो वो इसको लगाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही लगाएँ। और अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी कंपोज़िशन से अगर मान लीजिए आपको एलर्जी है, तो उस समय आप बिल्कुल भी इसको ना लगाएँ और किसी अदर
क्रीम के साथ मिला करके भी आपको इसे नहीं लगाना है।